नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ हो गया है और चौथा चरण प्रारंभ होते ही प्रशासन और शासन द्वारा लोगों को रियायत देना प्रारंभ कर दिया गया है। तमाम सारी दुकानें ब्रजमंडल में खोली गई। ब्रजमंडल के साथ साथ अलीगढ़ तमाम सारी जगहों पर दुकानों को पूर्णतः खोला गया है। अलग अलग चीज़ें लोगों के लिए बनाई गई हैं। किस दिन कौन सी जगह दुकान खुलेंगी, क्या टाइमिंग रहेगी, अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें निर्धारित की गई हैं। इसके साथ ही कोरोना का चौथा लॉकडाउन था, ये कोरोना संक्रमण महामारी का, वह प्रारंभ हो गया है, जिसमें कि अभी तक कितने लोग पॉजिटिव रहे, कितने लोग की मृत्यु हो गई और कितने लोग स्वस्थ हो अपने घर पहुंच गए। इन सब चीज़ों को लेकर आज हमारे साथ हमारे जनपद के और जनपद के बाहर के तमाम सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर। अब बात करते हैं कोसी की। हमारे कोसी के संवाददाता मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या स्थिति है कोसी की? चौथे चरण का लॉकडाउन प्रारंभ हो गया है, आज तीसरा दिन है, क्या स्थितियां हैं? सबसे पहले कोरोना की बात करते हैं। कितने संक्रमित केस आपकी कोसी में आए हैं, कितने अभी तक ठीक हुए हैं और कितनों की मृत्यु हो गई है? जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस की महामारी बीमारी चल रही है। कोसी कला में एक डॉक्टर दाम्पत्य को पॉजिटिव की रिपोर्ट जब आई थी, जब से यहाँ पे एक लॉकडाउन का हॉटस्पॉट बना दिया गया है। इस वक्त मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर हॉटस्पॉट बना हुआ है। जी पहले यहाँ पर डॉक्टर की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसके बाद उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। जी तो लोगों ने यहाँ पर चैन की सांसें ली थी। उसके बाद यहाँ के व्यापारियों ने बहुत बहुत डॉक्टर साहब का धन्यवाद प्रकट किया कि वो हमारे ठीक हैं। और इसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, रात को एक ऐसी बात आई है कि जो डॉक्टर नहीं थी, सीमा अग्रवाल जो थी, उनको पॉजिटिव आया है। जी उसके बाद से ही ये बिल्कुल दोबारा तरीके से, नए तरीके से उसको बिल्कुल सील किया गया है और 250 मीटर की एरिया में बिल्कुल ऐसा ब्लॉक कर दिया है, ना तो बाहर का व्यक्ति अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से बाहर जा सकता है। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है रोडों पे। और यहाँ से जी मनीष जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हॉटस्पॉट का एरिया 250 मीटर कर दिया गया है, ये पहले कितना था? पहले ये था 1000 मीटर। जी, तो मतलब 1 किलोमीटर का था, लगाया था पूरा। ये अब बाहर की जो सीमा थी हमारे अंदर आने वाली, वो सारी सील कर दी गई थी। लेकिन अब कुछ छूट दे दी गई है और ये 250 मीटर का एरिया बिल्कुल सील कर दिया गया है, जो आर नगर में आता है। जी। तो मनीष जी, कितने अभी तक लोग आपके यहाँ, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी? कुछ ऐसा भी आंकड़ा निकल कर आया है क्या? कितने लोगों की यहाँ से सैंपल गए थे? नहीं, यहाँ से जो सैंपल गए थे 33 तो उनका स्टाफ का सैंपल गया था, जहाँ पे जो इनका जो स्टाफ था 33 लोगों का। जी। उसके बाद उनकी जो रिपोर्टें आई थी वो नेगेटिव आई थी। और उसके बाद जो डॉक्टर साहब के मित्रगण थे, उनकी 6 लोगों की यहाँ से रिपोर्ट जा चुकी है। 40 तो यहाँ से उसके बाद उनकी अभी रिपोर्ट आई नहीं है और कुछ मरीजों की इसमें रिपोर्ट थी। जी, तो और रिपोर्टें जितनी भी आई हैं वो सब नेगेटिव आई हैं? हाँ, नेगेटिव आई है। एक जो डॉक्टर दाम्पत्य में जो महिला थी, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी। तो अभी आपके यहाँ केवल एक ही संक्रमित केस है, जो कि वो डॉक्टर महिलाएं हैं? हाँ जी। जी, अच्छा, आज से प्रशासन ने दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। चौथे चरण का जो लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, उसके मद्देनजर देखते हुए कैसी व्यवस्थाएं हैं कोसी में इस समय? किस तरीके की दुकान खुल रही हैं? कौन कौन सी दुकानें खोली गई हैं? क्या एरिया वाइज बांटा गया है? समय क्या निर्धारित किया गया है? पूरी चीज़ें बताइए। देखिए, इसमें सबसे पहले तो इन्होंने OD1 के हिसाब से दुकानें खोली हैं, जिसमें एक चरण में जो दुकानें कपड़े की है, बर्तन की है, मोबाइल्स की है, इस टाइप की दुकानें खोली जाएंगी। जी। और उसके बाद जो दूसरा दिन है उसमें खोले जाएंगे, जैसे अपना फुटवेयर है, कपड़े की मार्केट है, इस टाइप से वो खोले जाएंगी। लेकिन आज जब मार्केट खुली थी तो वहाँ पे कुछ व्यक्ति ऐसे भी नजर आए जो OD1 के खिलाफ गए थे। जैसा कि आज कपड़े की दुकान नहीं खुली थी, तो वो लोग चुपचाप कपड़े की दुकान खोलकर सामान देते नजर आए। जी। और कुछ दुकानें जो परचूने की थी, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई थी। इतनी भीड़ थी कि सोशल डिस्टेंस कहीं देखने को मिला ही नहीं। जी, जिस तरीके से मनीष जी प्रशासन द्वारा ये आदेशित किया गया है कि 6 मीटर की दूरी से लोगों को सामान प्रोवाइड कराएंगे, क्या ऐसी वहां पर पालन किया जा रहा है? दुकानदार लोग वहां पालन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आज कुछ लोगों के चालान भी कटे हैं, जिन पर मास्क नहीं था, वहाँ पर कोई सैनिटाइज की बोतल नहीं थी, और जो दूरियां थी वो बिल्कुल दुकानदार और ग्राहक की बिल्कुल ऐसा समझ लो बिल्कुल पास ऐसे लोग वहाँ खड़े हुए थे, खचाखच दुकानें भरी हुई थी। जी, तो आपके जो कोसी कला में इस समय OD1 के निर्धारण से दुकानें खोली जा रही हैं? जी। मनीष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। क्या कोसी कला में OD1 के को मद्देनजर रखते हुए दुकानें खोली जा रही हैं? जी। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे हमारे कोसी के संवाददाता मनीष अग्रवाल जी, तमाम सारी जानकारियां दी और बताया कि जो कोसी है, कोसी में OD1 लागू कर दिया गया है। एक दिन एक ही चीज़ों की दुकानें खुलेंगी, दूसरे दिन दूसरी चीज़ों की दुकानें खुलेंगी। इस तरीके से वहां पर दुकानें सुचारू रूप से खोली जाएंगी। मनीष जी, क्या समय का भी निर्धारण कोई किया गया है? सर किया है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का, ठीक जी। लेकिन फिर भी प्रशासनिक तौर पर वहाँ जो आम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लगातार उनकी दुकानों का चालान काटा जा रहा है, उन पे कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। तो ये थी हमारे कोसी की रिपोर्ट। तो मथुरा से हमारे संवाददाता मनीष चौधरी जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या हालात हैं इस वक्त मथुरा के? जिस तरीके से चौथे चरण का यह लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, आज उसका तीसरा दिन प्रारंभ हो चुका है। किस तरीके की अभी तक कितने पॉजिटिव केसेस मथुरा में आए हैं, कितने के सैंपल गए हैं, किस तरीके से संक्रमित लोगों में कितनों की अभी तक अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और कितने लोग सही होकर अपने खुशहाल अपने घर पर पहुंच चुके हैं? कितनी संख्या है इन तमाम सारी चीज़ों की? जी बलराम जी, मैं आपको बताऊंगा जिस प्रकार से जो सरकार है, भारत उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रही है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अभी 2402 लोगों का मथुरा में सैंपल लिया गया है। 2170 लोगों की अब तक नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। 57 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 202 लोगों की अभी रिपोर्ट का इंतज़ार है, अभी जो कि लैब से आने के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं। 37 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 16 मरीज अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मनीष जी, जिस तरीके से मथुरा जिले में हॉटस्पॉट एरिया चिन्हित किए गए थे, अभी तक कितने हैं वहां पर और कितने रिलीफ हो चुके हैं? मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से जिस क्षेत्र में मरीज निकलते रहे थे, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया और ऐसे 11 क्षेत्रों को स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पुलिस द्वारा सीज कर दिया गया था। लेकिन 4 जो एरिया हैं उनमें से लगातार मरीज नहीं निकल रहे थे, एक के बाद एक बार मरीज नहीं निकला एक भी, तो इसलिए 4 जो एरिया हैं उनको खोल दिया गया है। अब टोटल जो 7 एरिया हैं वो हॉटस्पॉट एरिया के रूप में अभी भी बने हुए हैं। मनीष जी, जिस तरीके से प्रशासन द्वारा बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, क्या देखने को मिल रहा है मथुरा में? मैं आपको बता दूं, प्रशासन द्वारा एक नियम बनाया गया है ऑड इवन के हिसाब से। शुक्रवार, शनिवार, बुधवार ऐसा करके एक दिन छोड़कर एक दिन जो दुकान है उनको खोलेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन का भी साफ तौर पर यही मानना है कि लगातार इतने समय से जो बाज़ार बंद हैं उनको खोलने से जो दुकानदार हैं और जो सामान खरीदने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। जो मजदूर घर बैठे हुए थे दुकान खोलने से, कहीं ना कहीं उन पर भी जो रोजी रोटी का दबाव बन रहा था वो कहीं ना कहीं दूर होगा। जी मनीष जी, और कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं क्या? जो दुकानदार हैं उनको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जिस तरीके से ये प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया था कि 6 मीटर की दूरी से लोगों को सामान देना है, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पर? नहीं, अभी तक तो जो भी दुकान खुल रही हैं उन पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। जो भी मजदूर हैं उनके लिए, सभी के लिए सैनिटाइज़र और मास्क जो दुकानदार हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही अभी बाजार में दिखाई नहीं दे रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे हमारे मथुरा के संवाददाता मनीष चौधरी जी, तमाम सारी जानकारियाँ दी, बताया कि अभी मथुरा में जो केस की संख्या है वह 57 पहुँच चुकी है, मरने वालों की संख्या 4 हो चुकी है और जो अभी तक ठीक होकर घर पहुँचे हैं उनको हटाने के बाद अगर देखा जाए तो मात्र 16 लोग अभी भी मथुरा जिले में संक्रमित हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। अब बढ़ते हैं हम अलीगढ़ की तरफ। तो हमारे अलीगढ़ के जो संवाददाता हैं विकास पांचाल जी, वो हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन किया गया, 3 चरण का लॉकडाउन संपन्न हो गया, चौथे चरण का लॉकडाउन प्रारंभ होने जा रहा है। आज तीसरा दिन लॉकडाउन का चौथे चरण का प्रारंभ हो गया है कि कैसी व्यवस्थाएं हैं अलीगढ़ में? जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करूं तो कितने अभी तक ऐसे हैं जो कि अभी भी संक्रमित हैं और कितने ऐसे हैं जो सही होकर घर पहुंच चुके हैं और कितनों की मौत हो चुकी है? जी मैं बल्लभ जी आपको बताऊं कि जिस तरीके से अलीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब अलीगढ़ में 111 कोरोना संक्रमित मरीज हैं जी, जिसमें लगभग जो है कि 48 मरीज जो हैं वो एक्टिव हैं, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन देखा जा सकता है जब से सेगा सर्राफ जो रियल एस्टेट कारोबारी और सर्राफा कारोबारी थे, उनकी मृत्यु के बाद से लगातार कहीं ना कहीं कारोबारियों में संक्रमित का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही स्क्रैप कारोबारी
देवेंद्र कुमार की भी मौत हुई, जिसके लेकर के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने सीडीओ को जांच सौंपी गई है और ये कहा गया है कि किसी तरीके से ये जो जिस तरीके से मृत्यु हुई, उन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही है। और अगर आपसे बाज़ारों की बात करूं कि आज लॉकडाउन 4 का चरण था, दूसरा दिन है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी दुकानों पे नारियल फोड़ा है और यह कामना करी है कि ये बाज़ार खुले। लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि लॉकडाउन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना दस्तक दे चुका है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शहर में फैला हुआ है। विकास जी, जिस तरीके से आपके अलीगढ़ में हॉटस्पॉट्स एरिया चिन्हित की गए थे, कितने थे वो है और अभी तक कितने रिलीफ हो चुके हैं? आपको बता दूं कि कोरोना हॉटस्पॉट जो हैं वो अलीगढ़ में लगातार जारी हैं और 5 की जगह 3 कोरोना थे, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था सर कि दहली गेट, कोतवाली और सासनी गेट क्षेत्र जो हैं वो पूर्णतः लॉकडाउन के अंतर्गत हैं। उसमें ना तो किसी बाज़ार में रियायत दी गई है, सिर्फ होम डिलीवरी की सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं और ये सब चीज़ें केवल इन 3 थाना क्षेत्रों को छोड़ करके सभी जगह अलीगढ़ में बाज़ार सुचारू रूप से चालू किए गए हैं, जिसमें 7 से 11 बजे तक का जो समय है वो केवल जो है कि ढकेल है, दूध, दही, पनीर आदि दुकानों को खोलने का दिया गया। उसके बाद 12 से 5 बजे तक रेडीमेड, गारमेंट, ट्रांसपोर्ट आदि दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया, जिसके बाद से लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। जी क्या विकास जी ऐसा कुछ बनाया गया है कि जिस तरीके से कोसी में बनाया गया था कि OD1 के हिसाब से चीज़ें खुलेंगी, क्या दुकान अलीगढ़ में भी कुछ ऐसा हुआ है कि OD1 या बार के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी? जी मैं बता दूँ, ऑड इवन जो गाड़ी पे था वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, लेकिन हाँ दुकानों का ऑड इवन जारी है और वही जो आप वृंदावन में बता रहे हैं वो अलीगढ़ में भी जारी है। लॉकडाउन में लोगों से जो बाज़ारों की चौथे लॉकडाउन में जो रियायत दी गई है उसमें लेकर के उन सबको कहा गया है कि ऑड इवन का पालन करना पड़ेगा, ऑड इवन के पालन के हिसाब से ही दुकानें खुलेंगी। जी, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही थी कि 6 मीटर की दूरी से लोगों को सामान प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्या पूर्णतः पालन हो रहा है अलीगढ़ में? जी मैं आपको बता दूं कि हाँ लॉकडाउन का पूरा पालन कराया जा रहा है और 6 मीटर की दूरी का हर जगह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर पालन भी किया जा रहा है और कुछ जगहों पर लॉकडाउन में जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ भी उड़ रही हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन रोज़ जो है क्षेत्र के अंदर डीएम और एसएसपी और सीडीओ क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे हमारे अलीगढ़ के संवाददाता विकास पांचाल जी, तमाम सारी जानकारियां दी और बताया कि किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं पर पालन है तो कहीं पर अनुपालन भी है। अब रुक करते हैं महावन की ओर। तो महावन से हमारे संवाददाता राजेश डब्बू जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। डब्बू जी, क्या हो रहा है महावन में? जिस तरीके से महावन में कितने कोरोना संक्रमित केसेस सामने आए, कितने अभी तक ठीक हो चुके हैं और कितने की मृत्यु हो चुकी है? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तक महावन तहसील में कुल 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें कि 1 सही होकर जा चुका है और 1 की मौत हो चुकी है। वही जो इसकी मौत हुई है उसका पुत्र भी आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसको रात को ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। और फिलहाल इस समय जितने भी चेकअप हुए थे उनमें से मात्र 3 ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से कि 1 की मृत्यु हो चुकी है और 1 अभी आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। जी राजेश जी, कितने हॉटस्पॉट्स एरिया ऐसे थे जो कि महावन और गोकुल आसपास के क्षेत्रों में लगाए गए थे और कितने अभी तक रिलीफ हो चुके हैं हॉटस्पॉट्स एरिया? देखिए हमारे महावन तहसील में 2 हॉटस्पॉट एरिया थे। इसमें एक सेहत था जहाँ पहला केस पाया गया था, उसके बाद गोकुल हुआ है जहाँ 2 केस पाए गए हैं, जिसमें कि सेहत को तो हॉटस्पॉट से हटा दिया गया है। उसके बाद गोकुल जो है वो इस समय हॉटस्पॉट में है और बहुत ही रेड जोन में माना जा रहा है उसको। जी राजेश जी, जिस तरीके से सरकार द्वारा दुकानों को खोलने की अनुमति दोबारा से दे दी गई है, किस तरीके से आपके यहाँ पालन कराया जा रहा है? दुकानें किस तरीके से खुल रही हैं? देखिए बलराम जी, मैं आपको बता दूँ हमारी तहसील में 4 नगर पंचायत पड़ती हैं। चारों नगर पंचायतों में सुबह 7 बजे से 1 बजे तक का समय दिया गया है दुकान खोलने के लिए, जिसमें कि जो ज़रूरत की दुकानें हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसी दुकानें को भी रियायत दी गई है जो कि लोगों के लिए काफ़ी आवश्यक थी। इसके लिए महावन तहसील में गोकुल, महावन, बलदेव और राया, गुमनगर 4 नगर पंचायतें, इसमें 3 नगर पंचायतों में जो भी पालन किया जा रहा है, क्योंकि एक हॉटस्पॉट में आ चुकी है गोकुल, तो वहाँ पर अभी सभी बाजार बंद हैं। इसलिए 7 से 1 का समय जो दिया गया है वो बाज़ारों को खोलने का दिया गया है महावन और राया और बलदेव पंचायत में।
जी, तो राजेश जी, जिस तरीके से दुकानें खोली जा रही हैं, क्या इसमें ऐसा भी बनाया गया है कि एक दिन खुलेंगी एक दिन नहीं खुलेंगी? क्या OD1 जैसा कोई सिस्टम बनाया गया है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ओरिजिनल जैसा सिस्टम नहीं बनाया गया है। यहाँ पर केवल वह दुकानें 7 से 1 का समय दी गया है पूरे बाजार को, जो कि पूरा बाजार 7 से 1 बजे तक के लिए खोला जा रहा है। उसके बाद बाजार को बंद कर दिया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे हमारे महावन क्षेत्र के संवाददाता राजेश डब्बू जी, तमाम सारी जानकारियां दी और बताया कि महावन में पूर्णतः दुकानें खोली जा रही हैं। जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या थी वह उन्होंने स्पष्ट रूप से बताई। अभी महावन में एक कोरोना पॉजिटिव है जो कि संक्रमित पाया गया है। एक हॉटस्पॉट्स एरिया है जो कि 2 बने हुए थे, उनमें से एक को रिलीव कर दिया गया है। एक जो गोकुल है उसको रेड जोन और हॉटस्पॉट्स एरिया दोनों में ही चिन्हित किया गया है। तमाम सारी चर्चाएं दी उन्होंने, तमाम सारी बातें बताई। लोगों को वहां पर रियायतें मिल गई हैं, लोग अपने घर से निकलकर सामान लेने पहुंच रहे हैं। तमाम सारी जानकारियां दी, इसके लिए हमारे राजेश डब्बू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुख करते हैं हम वृंदावन की ओर। तो इस वक्त हमारे वृंदावन के जो संवाददाता हैं कान्हा अग्रवाल जी, वे हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। कान्हा जी, क्या व्यवस्थाएं हैं वृंदावन में? अभी तक जिस तरीके से कोरोना महामारी फैल रही थी, मथुरा में बहुत तेजी के साथ फैल रही थी, वृंदावन में भी संक्रमित पाए गए थे। कितनी संक्रमित की संख्या अभी तक वृंदावन की है? कितने लोग जो कि ठीक होकर वृंदावन दोबारा लौट चुके हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है? जी बलराम जी, मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि अब जहाँ तक वृंदावन में सिर्फ 2 पॉजिटिव केस मिले थे, जो कि अभी तक सही नहीं हुए, उनकी रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव है। इससे ज़्यादा भी वृंदावन में पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं। साथ ही साथ किसी की मृत्यु भी अभी कोई खबर नहीं आई है, ना किसी की मृत्यु हुई है अभी तक। वृंदावन के किसी भी नागरिक की अभी तक मृत्यु नहीं हुई है जो कि कोरोना संक्रमित हो, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। जो 2 पॉजिटिव केस मिले थे वो मॉरिशस के रहने वाले विदेशी फॉरेनर थे, लेकिन वृंदावन का जो स्थानीय निवासी हो, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर भी पॉजिटिव नहीं मिला है। कितने, कान्हा जी, कितने जो हॉटस्पॉट्स एरिया हैं वह वृंदावन में बनाए गए थे? बल्लान जी, बता देना चाहता हूँ, एक ही हॉटस्पॉट एरिया था आनंद वाटिका जो कि बनाया गया था, क्योंकि वहीं पर 2 पॉजिटिव मॉरिशस की रहने वाली थी, एक महिला और पुरुष, दोनों वहीं रहते थे, और उसी इलाके को पूरा सील कर दिया गया है। वो अभी तक सील नहीं है, अभी तक उसे खोला नहीं गया है। जिस तरीके से प्रशासन ने, कान्हा जी, दुकानों को रियायत देने की ठानी, दुकानें खोली गई हैं, किस तरीके से वृंदावन में किस तरीके से दुकानें खोली जा रही हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? और जो दुकानें खुल रही हैं वो किस तरीके से खुल रही हैं? जी बल्ला जी, मैं बता देना चाहता हूँ, बुधवार को जो जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया था कि गुरुवार, शनिवार और सोमवार को वृंदावन के सभी बाजार खुलेंगे, जिसमें कचौड़ी, चाट आदि दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ रेस्टोरेंट खुलेंगे, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी दी जाएगी। साथ ही साथ जो दुकानें हैं, दुकानें खोली जाएंगी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और दुकानदार ये ज़्यादा ही ध्यान रखेगा कि कोई ग्राहक 1 से 4 हो, 4 से कोई 5 व्यक्ति खड़ा ना हो। एक एक करके सबको सामान दे, और सामान देते ही जाए, उसके बाद एक अगले व्यक्ति का नंबर लगाए। और जैसा कि गाइडलाइन जारी हुई, उससे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का समय है, जो कि दुकानदार अपना सामान बेच सकते हैं। जी, कान्हा जी, जो सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा जो कहा गया था कि 6 मीटर की दूरी से लोगों को सामान प्रोवाइड कराना है, क्या उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है वृंदावन में? जी बल्लान जी, कहीं हमने देखा कि आज जैसे हम दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है कि जनता को सिर्फ एक ही बात की होड़ लगी हुई, सामान जल्दी लेने की। सबको सामान जल्दी लेना है, जिसकी वजह से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहा है, और कहीं देखने को मिला है सोशल। साथ ही साथ पुलिस भी काफ़ी दुरुस्त है, पुलिस भी लगी हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। जिसका भी पालन नहीं किया जाए तो उस दुकानों को भी पुलिस बंद कराने में लगी हुई है, या फिर उनके चालान कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे हमारे वृंदावन के संवाददाता कान्हा अग्रवाल जी, तमाम सारी जानकारियां दी और बताया कि किस तरीके से आनंद वाटिका में ही 2 कोरोना, जो बाहर से प्रवासी जो आए हुए थे वो यहाँ मौजूद थे, वो 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके अलावा वृंदावन से अभी तक किसी की भी डेथ नहीं हुई है। बहुत अच्छी खबर है वृंदावन के लिए, और वृंदावन में कोरोना पॉजिटिव की संख्या नहीं बढ़ रही है, यह भी बहुत अच्छी खबर है वृंदावन के लोगों के लिए। तो आज हमने तमाम सारी जगहों से चर्चा की, अलीगढ़ की हमने राय जानी, अलीगढ़ में किस तरीके से दुकानें खुल रही हैं, किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव संक्रमित वहाँ पाए गए हैं, कितने सही हो गए, कितनों की डेथ हो गई। मथुरा की बात की, महावन की बात की, कोसी की बात की, वृंदावन की बात की। तमाम जगहों से हमने हमारे संवाददाताओं ने आप लोगों को जानकारियाँ दी। ऐसी अन्य जानकारियों को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे मथुरा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी अन्य खबरों को ऐसे ही देखते रहिए।
मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।